कितने अधूरे काम पड़े हैं। वो अधूरी पड़ी नावल, अधूरे पड़े पड़े से वो खत, अधूरी पड़ी मेरी वो कविता, अधूरी सी पड़ी पेंटिंग, अधूरी पड़ी मेरी वो कहानी। न जाने किसके इंतजार में है कि वो आए मेरी इस अधूरी सी ज़िंदगी में, तो वो सारे अधूरे काम पूरे तो हों। मेरा वजूद तुझसे है, तू है तो मैं कामिल हूँ। फ़कीर था, हुआ यूं अब कि शहंशाह हो गया मिलके तुझसे। हाय, दिस इज़ प्रवीण अनुरागी और आप सुन रहे हैं बाल प्रेम की कहानी जो लिख भेजा है मेरे बेरोजगार आशिक दोस्त ने रीपोस्ट। आइए शुरू करते हैं प्रपोज डे की कहानी। उनसे मिलने से पहले उसके लिए बस संडे ही खास हुआ करता था। उनकी मुलाकात को लगभग 6 महीने हो चुके थे। धीमे धीमे इसकी आंच बढ़ने लगी थी। एक दूसरे के लिए छत पे, गली में, छुट्टी के टाइम इत्तेफाकन नज़रें बिछी रहती। गाहे बगाहे एक दूसरे को देखना और कातिल मुस्कानों का चेहरे पर आ जाना लाजमी था। उसकी छुट्टी के बाद वह रोज़ उस गले में उसका इंतज़ार करता था। कुछ देर की मुलाकात में वो देर तक खुद को ही ढूंढा करता था और बातों को आगे बढ़ाने के लिए 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क की काफ़ी हुआ करते थे। उसी दौरान लड़के ने एक पर्चे में अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। लड़के के घर सिर्फ 2 ही मोबाइल थे, एक उसके पापा का, दूसरा मम्मी का। जाहिर सी बात है, प्रेम वार्ता मम्मी वाले फ़ोन में होते थे, वो भी 4-5 मिनट के। ये वो समय था जब लड़का उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर दिन भर सुना करता और उसे इस नंबर के लिए टाइटैनिक वाली रिंगटोन भी सेट हो गई और लाइफ टाइम नाम से एक नया कॉन्टैक्ट भी सेव हो चुका था। जब भी वो टाइटैनिक वाली टोन बजती, जीरा अपने आप धक से हो जाता। लड़के को उसके मिस कॉल का इंतज़ार हमेशा रहता। लड़का रोज़ की तरह छत पे खड़ा पतंग उड़ा रहा था। वो छत पे कपड़े सुखाने आई थी। आंखें बोलती भी थीं और सुनती भी। ये ज़रूरी नहीं कोई रिश्ता हो तुझसे, सुकून देता है तुम्हारा नज़रों में रहना भी। इत्तेफाक से उस दिन वहाँ कोई भी न था। इतने में वो टाइटैनिक टोन बजे, नज़रें एक दूसरे पर और आवाज़ फ़ोन पे। अच्छी लग रही हो। अच्छा जी। और कैसे हो? अच्छे हैं। कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, पूछो। धड़कनें पड़ने लगी थी, सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। पतंग का भी कोई होश न था और डरते हुए लड़के ने पूछा, शादी करोगी हमसे? ये साला हकबटाहट में क्या से क्या पूछ लिया। सन्नाटा। सॉरी, ये सब नहीं बोला था मैं यार। सॉरी, आप प्लीज़ बात करना मत बंद करना। हाँ, हम दोस्ती रहेंगे। और लड़का घबरा सा गया। लेकिन तभी, अगर आपसे शादी नहीं करना होता तो बात ही क्यों करते हैं? अब एक अलग ही बंधन का अनुभव हो रहा था। एक अलग हक, एक अलग रिश्ता, वैसा जैसे पहले कभी नहीं लगा। तुम बहुत अच्छी हो यार। वो तो हमें नहीं पता, पर आप पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं हमें। आए मम्मी। सुनो, मम्मी बुला रही, फ़ोन मत करना, बाद में बात करेंगे। बाय, लव यू। प्यार के इजहार के बजाय शादी को पूछ लिया। सच है, प्रेम में सब अपने आप हो जाता है। पछतावा जैसा कुछ नहीं होता, बस इकरार होता है। हाँ, वही प्रपोज डे था अपना, क्योंकि प्रेम तारीखों का मोहताज नहीं होता। कहानी भले ही अधूरी हो, पर प्रेम प्रेम तो मुकम्मल होता है अपने आप में। और कोई गुनगुना रहा था, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। खैर चलिए, किसी लड़के को प्रपोज करने के बाद अगर आपको मना कर दे तो आप समझ जाएं कोई और लड़की आपको भगवान से मांग चुकी है। इससे कुछ होना या होना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी बेइज्जती कम रहेगी। बाय।